इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। इक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। बेशुमार अथा अगंत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जुगो जुगो अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र जूई सभाएमान जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी सारे मिल के मेरे नौवें पातशाह दीन दुनिया के मालक त्याग अते वैराग की मूरत, तेग दे धनी महान परोपकारी तिलक अते जंजू दे राखे धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित जो उपराला प्रबंधकों वालों किया गया है, शलाघा योग उपराला। पिछले कुछ दिनों तो सतगुरु जी की बाणी श्लोक महला 9वां दे जो कथा विचार का प्रोग्राम चल रहा है। अज उसी लड़ी दे विच असी सारे रल मिल के श्लोक नंबर 13 का सबने पाठ भी करना है तो रल मिल के विचार भी करनी है। आप सतगुरु जी सिर ते हथ रख के मेहर भरे हथ रख के सेवा लैन। आओ सारे रल मिल के एक बारी पढ़ लीए। सुख दुख जय पर सै नहीं, लोभ मोह अभिमान। सुख दुख जह पर सै नहीं, कहो नानक सुन रे मना। सो मूरत भगवान, मेरे नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज फरमान कर रहे हैं, जेड़े मनुख नूं सुख प्रभाव नहीं पा सकता, भाव सुख परस नहीं सकता। सुख दुख जिहे परसै नहीं, जिस मनुख नूं, जिहे दा अर्थ है जिस मनुख नूं, जिस मनुख उत्ते सुख अपना प्रभाव नहीं पा सकता, जिस मनुख नूं दुख भी प्रभावित नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। सुख दुख जिह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, उस उत्ते लालच मोह अते अहंकार भी अपना प्रभाव नहीं पा सकता। सुख दुख जिह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना। हे नानक सुन रे मना, हे मेरे मन सुन। गुरु तेग बहादुर महाराज कह रहे हैं, सो मूरत भगवान। रब दे दर्शन करना चाहुंदा है, रब दी मूरत दे दर्शन तैनू कराउंदा हाँ। सो मूरत भगवान, रब दी मूर्ति केड़ी है, मूरत केड़ी है। ओ मनुख जिस दे उत्ते सुख दा कोई प्रभाव नहीं, दुख दा कोई प्रभाव नहीं, लोभ मोह अहंकार तो निर्लेप है। सो मूरत भगवान, यह है रब दी मूर्ति। सतगुरु जी फरमाउंदे हन, ये नहीं कि दुख नहीं आउणगे,
ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਏ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਵ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੇ ਪਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ, ਹਰਖੰ ਤਾਂ ਸੋਗੰ। ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ, ਹਰਖੰ ਤਾਂ ਸੋਗੰ। ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਗ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨ, ਤੈ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੈ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੈਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੇਖੋ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਲਹੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਪ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਕੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਹੇ ਹਨ।
भाई गुरमुख जी कहते हैं घर दे विच बड़ा ही खुशियां वाला माहौल है। कल आप जी दे लड़के दा विआह भी है। आप जी ये किहड़ा काम कर रहे हो? भाई भिखारी जी नाल ही नाम जप रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गुरु गुरु जप रहे हैं ते नाल ही तप्पड़ सीपरन कहन लगे इस दी लोड़ कल पैनी है, इस दी लोड़ कल पैनी है। भाई भिखारी जी ने उत्तर दिता। अगले दिन लड़के दी बरात गई अते डोली दे थां ते उस मुंडे दी अर्थी आ गई वापस, भाणा वापर गया। अते भाई भिखारी जी ना ते उस समय खुशियां दे विच भंगड़े पा रहे सन ते ना ही जदों ये भाणा वरतिया है, ना ही उदों विरलाप कर रहे हैं। भाई भिखारी जी अर्थी दे पास सारा दिन बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु गुरु जप रहे हैं। सारी रात लंघ गई। अगले दिन जदों संस्कार किया गया, शामा का समा है, भाई भिखारी जी सोदर रहरास साहब जी का पाठ कर रहे हैं। भाई गुरमुख जी कोलों रहा नहीं गया तो कहन लगे उसे तप्पड़ ते बैठ के पाठ कर रहे हैं, नाल होर संगतां भी पाठ कर रही हैं। ਜਿਹੜੇ भंगड़े पा रहे सन वो हुण विरलाप कर रहे हैं, क्योंकि ਜਿਹੜਾ गुरमुख है वो सुख दे विच बहुती आसमाने नहीं चढ़ जाता ते दुख दे विच बहुती हीन भावना दे विच नहीं आउंदा। वो सदा ही उस मालक दे रंग दे विच रहिंदा है, उसकी रज़ा विच रहिंदा है, उसके नाम दे विच जुड़िया रहिंदा है। भाई गुरमुख जी कहन लगे आप जी तप्पड़ सी रहे सो, इसका मतलब आप जी नूं पता सी कि अज ये भाणा वरतना है। भाई भिखारी जी कहन लगे मालक दी रज़ा है। गुरसिख जेड़ा गुरु नाल गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, जेड़ा रोम रोम उस मालक नूं सिमरदा है वो आत्मदर्शी बन जाता है, त्रिकालदर्शी बन जाता है। भी इसका मतलब आप जी नूं पता सी। भाई भिखारी जी कहन लगे उस मालक दी रज़ा है। कहन लगे तुसीं अरदास क्यों नहीं कीती? भाई भिखारी जी कहन लगे मैं अरदास भी कीती है ते सुनी भी गई है। भाई भिखारी जी ने उत्तर दिता सुख दुख जे पर सह नहीं लोभ मोह अभिमान, जेड़ा सुख अते दुख तो ऊपर है यह है गुरमुख की अवस्था। भाई भिखारी जी कहन लगे मैं अरदास कीती भी है तो सुनी भी गई है। भाई गुरमुख जी कहन लगे सुनी किस तरह गई? आप जी का पुत्र ते चढ़ाई कर गया, चलाना कर गया। भाई भिखारी जी कहन लगे मैं उदों ये अरदास कीती सी, हे मालक जदों इसका जन्म होया सी उदों भी शुकराने भी सी, कल जेकर इसने चलाना कर जाना है मैनू इतना बल बख्शी कि मैं तां भी शुकराने दे विच रवां। भाई भिखारी जी की अवस्था गुरु गुरु जप रहे हैं, सुख दुख जे पर सह नहीं लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। ये गल्लां करनियां बड़ियां ही सौखियां, सुननियां भी सौखियां हैं, पर साध संगत जी जेकर असी सारे बच्चों वाले बैठे हाँ, बच्चा जेकर बीमार हो जाता है 2-4 दिन उसका बुखार ना उतरे तो हालत देखने वाली होंदी है। पर गुरमुख की अवस्था कैसी है? ऐसे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे अनंत सेवक भाई भिखारी जी जिन्होंने पता भी सी फिर भी उस मालक के रंग दे विच हन। भाई गुरमुख धन धन हो गया ऐसे गुरमुख के दर्शन करके भाई भिखारी जी दे। अज मेरे पातशाह कलगियां वाले पातशाह नंदेड़ की धरती ते बैठे हैं। बहादुर शाह आया है, बहादुर शाह आया है। वो ये सोच रहा है सतगुरु जी नाल कितने कितने भाणे वरते हैं। आम तौर पर असी कहते हाँ जेकर जन्म होया है तो सतगुरु जी ने दात बख्शी है, जेकर मरण होया है किसी की मौत होया असी ये नहीं कहते कि मौत की दात मिली है। पर मेरे गुरु नानक देव महाराज सानू निता प्रति जपजी साहिब दे विच फरमान करन केतियां दुख भूख सद मार ए भेदात तेरी दातार। कितने ही दुखा बुखा दे विच केतियां दुख भूख सद मार ए भेदात तेरी दातार। सतगुरु जी नूं दाता कह रहे हैं, सुख नूं दाता नहीं कहा सतगुरु जी ने। सतगुरु जी ने अपने सिख नूं दुख अते सुख तो उपर उठण लई कहा है। अज मेरे पातशाह कलगियां वाले महाराज नंदेड़ की धरती पर विराजमान हैं। बहादुर शाह आया है, वो ये सोच रहा है सतगुरु जी ने कितने ही कष्ट सहारे हैं। सतगुरु जी नूं पुछ बैठा महाराज आप जी की उम्र 42 साल है, अपने जीवन का कोई तजुर्बा दसो।
मेरे कलगीधर महाराज हस के कहते, बहादुर शाह जो तू सुनना चाहता है साढ़े कोल है ही नहीं। वो सुनना चाहता सी कि सतगुरु जी बड़े ही परेशान होणगे, बड़े दुखद हिरदे नाल सारियां वार्तावां दसणगे। इस तरह मेरे साहिबजादियां नूं शहीद किया गया, मेरी बुढ़ड़ी मां नूं शहीद किया गया। पर सतगुरु जी कहण लगे, बहादुर शाह जो तू साडे कोल टोना चाहता है वो साडे कोल नहीं है। सतगुरु जी कहण लगे, जीवन का तजुर्बा 42 सालों दे विच केवल 3 साल मैं अपने पिता जी की गोद माणी है। जदों 9 साल दे सन उदों सतगुरु जी ने, मेरे कलगीधर पातशाह जी ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं तिलक अते जंजू की राखी दे लई आप तोरिया। सतगुरु जी ने, मैं सतगुरु जी कहण लगे, मैं अपने साहिबजादियां नूं हसदियां खेडदियां भी वेखिया है अते वो भी समा सी जदों मैं रण तत्ते दे विच उन्हां नूं जूझदे होए वेखिया है। सतगुरु जी कहण लगे, मैं अपनी माता जी नूं महलां दे विच भी वेखिया है, वो भी मैनूं पता लग्या है कि मेरी मां 3 दिन ठंडे बुरज दे विच भी रही है। सतगुरु जी कहण लगे, मैं वो भी समा देखिया है सिंघासन ते बैठण दा अते वो भी समा सी जदों मेरे पैरां दे विच जोड़ा भी नहीं सी। सतगुरु जी कहण लगे, मैं बुलंदी से गुजरा, मैं बस्ती से गुजरा। वो भी समा सी जदों मैं शिखरा ते पहुंचिया, वो भी समा सी जदों मैं नंगे पैरी कंडिया दी सेजा ते भी सुता। मैं बुलंदी से गुजरा, मैं बस्ती से गुजरा, जहां से भी गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। ऐसे महान सतगुरु जिन्हां ने अपने जीवन दे विच सानू ये ढाल के प्रैक्टिकली सानू दसिया कि सिख ने सुख अते दुख तो उपर किवें उठना है। मेरे कलगीधर पातशाह जी ने सानू ये समझाया, सुख दुख जेह पर सह नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। एक बारी सारे पढ़ लीए तां जो ये विशा साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ वस जाए। केवल दास ही बोल के ना चला जाए, आप जी भी सुन के ना चले जाओ। साढ़े सारिਆਂ ਦੇ सतगुरु जी मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन, ये जो पंक्तियां ने इन्हां दे विचार सारिਆਂ ने रल मिल के कीते, साढ़े हिरदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वसे। सुख दुख जे पर सह नहीं, लोभ मोह अभिमान, सुख दुख जेह कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। मेरे पंचम पातशाह फरमाउंदे हन, सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरी है, सतगुर होए दयाल ना कबहू झूरिए। सतगुर होए दयाल तां दुख ना जानिए। सतगुरु जी ने यह नहीं आख्या कि दुख नहीं आउणगे, दुख आउणगे, पर गुरसिख ने कैसा बनना है, वो दुखों की परवाह नहीं करनी, दुख नहीं जानिए, दुखों नूं दुख जानदा ही नहीं, वो सदा ही उस मालक दे रंग दे विच रहिंदा है। सतगुर होए दयाल तां दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल तां हर रंग माणिए। उस मालक दे प्यार दे विच रहिंदा है, सदा ही उसकी बंदगी दे विच रहिंदा है। फिर जिहड़े बंदगी करदे हन वो सदा उस मालक दे चरनां दे विच रहिंदे हन, उसकी रज़ा विच राजी रहिंदे हन। कीता करना सरब रजाई किछ कीते जे कर सकीए, अपना कीता किछु न होवे, ज्यों हर भावे त्यों रखिए। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, राजी होए रजाए विच दुनिया अंदर ज्यों मेहमाना। सतगुरु सानू रजा विच रहण दी समझ बख्श रहे हन। सतगुरु जी कृपा करन, अज दे विचार साडे सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। भुलां गलतियां लई दास खिमा दा जाचक है। दास कोल होईयां भुलां गलतियां दी खिमा बख्शणी। विचार सतगुरु जी दे समझ के, बाणी सतगुरु जी दी जो सतगुरु जी ने सानू सेंध बख्शी है, अज दे विचार साडे सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ वसे। ये कृपा सतगुरु जी साडे सारिਆਂ ते बना के रखण। आओ सारे रल मिल के आनंद सहित पाठ करिए जी।